प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपकी ऑनलाइन अध्यापिका मीना शर्मा। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं कविता हमसे सब कहते। तो एक बार जल्दी से कविता को हम जो है पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मेरे साथ आप भी गाएंगे। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले आओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो बच्चों ये थी कविता, इसको लिखा है निरंकार देव सेवक ने। तो बच्चों अब चलते हैं हम इसके प्रश्नोत्तर अभ्यास की तरफ। तो बच्चों पहला प्रश्न है यहाँ पे, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तो चलो इसके आंसर देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पर पहला प्रश्न है, अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। हमारा बस केवल अपनी ही चीज़ों पर चलता है, जैसे खिलौने किताबें आदि, जिनको तोड़ा फाड़ा जा सकता है। और दूसरा प्रश्न है, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता रहता है। घर में इसका उत्तर है, घर में सभी बड़े हमें टोकते हैं। बैठने खेलने जाने आने गंदगी फैलाने आदि बातों पर हमें बार बार टोकते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। तो आप बच्चे हैं और आपको ये सब पता होता है कि आपको मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन कब कब टोकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, हमें निम्नलिखित बातों पर टोका जाता है। जिद करने पर, जब आप किसी बात के लिए जिद करते हैं तो फिर आपको डांट लगती है, टोका जाता है। लड़ाई करने पर, चिल्लाने पर, खाना समय पर ना खाने पर, गंदगी फैलाने पर, रोने इत्यादि आदि पर। तो बच्चों इन बातों के लिए आपको अक्सर टोका जाता है। तो आप भी अपने ढंग से लिख सकते हैं जिस इस बात के लिए आपको टोका जाता है। अगर बच्चों तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। इस कविता का नाम क्या है, हमसे सब कहते। लेकिन बादल चंद्र चांद सूरज से कोई नहीं कहता है, कुछ भी शिकायत नहीं करते। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अंतर क्यों, बच्चे की व्यथा, बच्चे की पीड़ा, बच्चों की शिकायत, इस तरह से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। हमसे ये भेदभाव क्यों और हम पर डांट क्यों। तो इस तरह से आप अपने तरफ से इस कविता का नाम रख सकते हैं। अगला है, पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। तो पहला है करो। तो क्या करने को कहा जाता है, अध्यापिका द्वारा दिया गया गृह कार्य, घर साफ रखो और मैदान व पार्क में जाकर खेलो। ठीक है, घर में भी यही कहा जाते हैं और अध्यापिका भी आपको ये कहने को कहती है कि स्कूल में अध्यापिका बोलती है गृह कार्य करो, घर में कहते हैं घर साफ रखो, स्कूल में और घर में भी मैदान और पार्क में जाकर खेलो। तो ये है। अगला है मत करो, गंदगी और कागज इधर उधर मत फैलाओ, दीवारों और टेबल पर मत लिखो, पार्क में फूल मत तोड़ो।
तो अगला है बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। तो बच्चों यहाँ पर फिर से देखेंगे, सूरज चांद की रोशनी को, जब सूरज आता है तो चांद की रोशनी चली जाती है, लेकिन जब बादल आता है वो सूरज की रोशनी को ख़त्म कर देता है और हवा बादल को भगा देती है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन, बताओ कौन किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन सब में सूरज ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि वह सबको रोशनी देता है। चांद और सूरज में सूरज ज़्यादा ताकतवर है। बादल और सूरज में देखते हैं कि यहाँ पर कौन ताकतवर है। बादल ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि बादल सूरज को छुपा लेता है। अब हवा बादल को भगा देती है, इनमें कौन ताकतवर है। तो इनमें सूरज चांद की रोशनी भगा देता है, इसलिए सूरज चांद से अधिक ताकतवर है। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसलिए बादल सूरज से अधिक ताकतवर है। हवा बादल को भगा देती है, इसलिए हवा इन सब से अधिक ताकतवर है। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो और आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अपने प्रश्न उत्तर करेंगे।